हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एग्जाम और टारगेट। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये हमारा पहला क्लास है और पहले क्लास में हम कार्य और समय के प्रश्नों को देखेंगे और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद क्या होता है, ए काम छोड़ करके चला जाता है और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। यानी कि ये इसमें कहा जा रहा है कि 3 दिन तक तो ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ए काम छोड़ करके चला जाएगा। तो बाकी जो बचा हुआ काम है उसको कहा जा रहा है कि बी कितने दिन में करेगा और दोनों उस काम को पूरा होने में लगभग कितना दिन कितने समय लग सकता है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं और इस दोनों एक काम को एक 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये हमारे पास उनके काम करने का दिन दिया हुआ है ए और बी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। 60 एलसीएम हो गया। अब एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे कि ए की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो इसका 10 से इसको भाग करेंगे तो 10 भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और हमारे पास आ गया है ए की एफिशिएंसी हमको दी हुई है 6 और बी की एफिशिएंसी हमको दिया गया है, मिल गया 5। अब हम क्या करेंगे, ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन तक लगातार काम करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 11। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 11 आ गया। 3 दिन बाद यानी कि लगभग 3 दिन तक दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 11 3 33, लगभग 33 भाग काम जो है पूरा कर चुके हैं। दोनों मिलकर के 33 भाग काम पूरा कर चुके हैं। अब बचा हुआ काम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बचा हुआ काम देख लेंगे। टोटल काम कितना हो रहा था, 60 हो रहा था। कितना काम किया गया, 33 काम किया गया। दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये 27 जो काम बचा हुआ है, अब वो काम कौन करेगा, उस काम को अब बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, एक दिन का ये एफिशिएंसी क्या है, 5। तो बी के द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे हम। बी के द्वारा किया गया कार्य, बी के द्वारा किया गया कार्य कितना बचा हुआ है, 27 कार्य बचे हुए हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 एफिशिएंसी है। इसको हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चलिए इसको हम 5 से भाग कर लेते हैं। यहाँ पर 5 बचे 25 हो जाता है, 2 बचेगा। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर लिखते हैं। लगभग इतने दिन में काम जो है बी बचा हुआ कार्य समाप्त कर देगा। अब कह रहा है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों के द्वारा जितना जितना काम किया गया है, अब हम उनको दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना था, ए और बी मिलकर के कार्य कितने दिन किए, 3 दिन कार्य किए। ए प्लस बी मिलकर के कार्य कितने दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं। कितने दिन किए, 3 दिन। और बाकी बचा हुआ कार्य कितने दिन में हो रहा है, 5 सही 2/5 दिन में कार्य हो रहा है। तो कुल लगा समय कितना हो जाएगा, 3 दिन ये प्लस 5 होल 2/5 कितना हो जाएगा, 3 5 8 2 होल 5। लगभग टोटल कार्य समाप्त होने में इतने दिन का समय लगेगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। दिया है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि बी अकेले ने इस काम को 10 दिन तक लगातार किया और 10 दिन के बाद यह काम छोड़ देता है। अब कह रहा है कि जो काम बचा हुआ है यानी कि शेष काम जो है वो ए करेगा और ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 5 दिन, बी ऑप्शन दिया है 5.5 दिन, 5 से 1/2 लगभग 5.5 दिन हो गया, और सी दिया है 6 दिन और डी दिया है 8 दिन। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है, 18 दिन। अब कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को करने में 15 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है उस कार्य को करने में, लगभग 15 दिन ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, 18 और 15 ये जो है दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर कितना आता है, 90 आएगा। एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 90। अब इनका हम कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो 90 यूनिट उसको काम करने में कितना लगभग कितना उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 18 × 5 = 90, 5 एफिशिएंसी लगभग 5, एक दिन में लगभग 5 काम ये करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 से हम इसको भाग देंगे, 15 × 6 = 90, एक दिन में लगभग ये इतना काम कर जाएगा, 6 यूनिट काम कर जाएगा। अब क्या कह रहा है कि बी अकेले इस काम पर 10 दिन तक करता है। तो हमारा पास बी कह रहा है कि बी अकेले इस काम को 10 दिन तक लगातार करता है। तो बी की जो एफिशिएंसी निकल के आई है कितना है, 6 एफिशिएंसी आया है। अब 6 एफिशिएंसी आया है तो 10 दिन तक इसको कार्य करा दीजिए। 10 दिन तक कार्य कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 10, 10 दिन तक कार्य कराएंगे तो 6 × 60, ये 60 आ गया। लगभग 60 भाग कार्य जो है बी अकेले कर जाएगा, कितने में से, 90 में से। अब इसको 90 से हम इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कार्य निकाल लेते हैं। अब क्या रहा है कि जो शेष कार्य वो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बी के द्वारा इतना कार्य किया गया, कुल कार्य कितना है, ये कुल कार्य हमारा, कुल कार्य, और ये बी के द्वारा किया गया कार्य है। तो अब कुल कार्य से हम बी के द्वारा किया गया कार्य को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कार्य निकल जाएगा। अब हम निकाल लेंगे बचा हुआ कार्य, बचा हुआ कार्य निकाल लेते हैं। चलिए, बचा हुआ कार्य, कुल कार्य कितना है, इसमें से हम घटाएंगे, कुल कार्य माइनस बी द्वारा किया गया कार्य, बी के द्वारा किया गया कार्य। तो कुल कार्य कितना हमारा 90 है। बी के द्वारा कितना कार्य किया गया है, 60 भाग कार्य किया गया है। 90 से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 30 भाग काम जो है वो क्या है, अभी भी बचा हुआ है। तो अब यही कह रहा है कि जो 30 भाग काम है वो ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई थी, ए की एफिशिएंसी 5 निकल के आई थी। तो ए के द्वारा किया गया कार्य, बचा हुआ काम जो है अब हम ए को कराएंगे। तो ए के द्वारा किया गया, ए के द्वारा पूरा किया गया कार्य देख लेते हैं। ए के द्वारा पूरा किया गया शेष कार्य। तो शेष कार्य हमारा कितना बचा हुआ है, 30 भाग कार्य बचा हुआ है, 30 भाग कार्य जो बचा हुआ है। और एक की एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर 5 है। तो 5 से इसको क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। लगभग शेष कार्य को वो कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 दिन में पूरा कर देगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो,
कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।